हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठाओं के उदय और पतन के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जो टॉपिक है ये टीजीटी के सिलेबस में प्रॉपर मेंशन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीजीटी के लिए। तो जैसा कि टीजीटी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है, अब वो जुलाई में है, तो अब हम लोग और अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का पीजीटी एग्ज़ाम है वो लोग भी इस हिस्ट्री की सीरीज़ को देख कर जाइएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें अब हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी थी। ये लिखी थी कोस्मे द गुआर्डा ने। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ अगर सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो कोस्मे द गुआर्डा इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी है। इनकी बुक कौन सी है, लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी, ठीक है। सेलिब्रेटेड शिवाजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शिवाजी की लाइफ को कौन कर रहे हैं, कोस्मे द गुआर्डा। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथ और उनसे जुड़ा लेखक है। शिवाजी सुवेनियर के लेखक हैं जी.एस. सरदेसाई। हिस्ट्री ऑफ द मराठास के लेखक हैं जेम्स ग्रांट डफ। स्टडी ऑफ मुस्लिम्स इंस्क्रिप्शंस के लेखक हैं वी.एस. बेंद्री। तथा क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, इसके लेखक हैं एडवर्ड थॉमस। नेक्स्ट है जो शिवाजी थी उनकी जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें निम्न से उच्च मतलब कि लोअर टू हायर का जो क्रम था उसको बताना। तो इसमें नायक जो था ये 9 सैनिक या फिर पाइकों का अधिकारी होता था। सैनिक को ही पाइक कहा जाता था, ठीक है। और जो हवलदार था वो इन्हीं 10 नायकों या फिर 25 घुड़सवारों का अधिकारी होता था। तो जमींदार क्या हुआ, ये इन्हीं हवलदारों का अधिकारी हुआ। कितने हवलदार, 5 हवलदारों का। और एक हजारी क्या हुआ, तो वो इन्हीं जमादारों का अधिकारी होता था। कितने, 10 जमादार। नेक्स्ट है वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो कि विजयनगर राज दरबार में आया था, तो हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। तो 1422 में देवराय द्वितीय विजयनगर का शासक बनता है और उसी के शासनकाल में फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक। याद रखिएगा ये कहाँ से आया था, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये टीजीटी के हिस्ट्री में पूछा भी गया है 2005 में। विजयनगर की यात्रा करता है कब, 1443 में। तो देवराय द्वितीय के टाइम पर आता है अब्दुल रज्जाक, ठीक है। और यह अब्दुल रज्जाक भारत में शाहरुख के दूत के रूप में कलिकट के राजा जमोरिन के यहाँ आया था। यही आया था राजा जमोरिन के यहाँ कौन, वास्को डिगामा भी आया था 1498 में। निम्नलिखित में से किसने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। और ये जो कृष्णदेव राय थे ये विजयनगर साम्राज्य मतलब कि जो तुलु वंश था इसका महानतम शासक था। और ये गद्दी पर कब बैठता है कृष्णदेव राय, 1509 को। इसकी उपाधियां महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। तो ये थी आंध्र भोज, अभिनव भोज, यवन राज्य स्थापनाचार्य, तेलुगु भोज आदि। और जो कृष्णदेव राय था ये विद्वान था और ये विद्वानों का संरक्षक था तथा कला और साहित्य का प्रेमी भी था। कृष्णदेव राय का काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में तेलुगु के 8 महान विद्वान अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय ने अनेक भवनों को निर्माण कराया था। हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया। और इसी के समय में तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद, संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याण विजयम की रचना की जाती है। अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत था। ये विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था, तो अभी हम लोगों ने देखा देवराय द्वितीय। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। और हाँ, ये जो हिस्ट्री की सीरीज है जो आने वाला जीआईसी एंड एलटी है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे स्किप नहीं करिएगा, पूरी सीरीज देख डालिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक था, तो हो जाएगा अन्नाजी दत्तो। और ये शिवाजी के अष्ट प्रधान में से एक थे, ठीक है। अष्ट दिग्गज जो कि तेलुगु कवियों से संबंधित है, किसके टाइम पे थे, कृष्णदेव राय। और अष्ट प्रधान ये शिवाजी के मंत्री थे।
नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की मुद्रा की जो मानक इकाई थी वह बाद के जो यूरोपीय वृत्तांत हैं उनमें पैगोडा के रूप में उल्लिखित थी और इसे अभिलेखों में किन नामों से जाना गया है ये पूछा है। तो इन्हें अभिलेखों में वराह, गडयान तथा हूड के नाम से जाना गया है, फणम नहीं है। तो इसका हो जाएगा A, B, C मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वह वाद विवाद तथा सहस्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था और जब श्रीनाथ ने उसके राजकवि डिंडिमा को एक सहस्त्रार्थ में परास्त कर दिया तब उसने उसे किसे श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उसे सोने के सिक्कों से नहलाया था। तो किसने किया था ये? तो ये हो जाएंगे देवराय द्वितीय, जिनके टाइम पर आता है अब्दुल रज्जाक फ्रांसीसी यात्री। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का था? तो ये हो जाएगा रायचूर दोआब और ये पीजीटी में भी आया है और ये टीजीटी दोनों में आया है। तो दक्षिण में तुगलक सत्ता के पतन के बाद जो 14वीं शताब्दी होती है इसी के मध्य में विजयनगर और बहमनी दोनों एक ही समय में अस्तित्व में आते हैं और इन दोनों के संघर्ष का केंद्र क्या था? कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित प्रसिद्ध रायचूर दोआब। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में होती है? तो ये होती है मोहम्मद तुगलक। तो दक्षिण में विजयनगर की स्थापना 1336 में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन का ही परिणाम रहा है। तो जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ये प्लेग से पीड़ित हुआ तो अपनी सेना लेकर अकालग्रस्त उत्तर भारत वापस आया। ठीक है, और फिर 1336 में हरिहर और उसके भाई बुक्का ने कृष्णा नदी के दक्षिण में एक हिंदू राज्य की स्थापना की जिसे धीरे धीरे विजयनगर राज्य के रूप में विस्तार हुआ। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो उसमें सबसे पहले आता था मंडलम जो कि एक प्रांत था, फिर आता था नाडु जो डिस्ट्रिक्ट जैसा था, फिर आता था स्थल एंड देन सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है टीजीटी में भी। तो सबसे पहले क्या था? मंडलम जो कि राज्य था या फिर मंडलम था, फिर आता था कोट्टम जिसे ही वलनाडु कहते थे, फिर आता था नाडु एंड देन मेला ग्राम एंड उसके बाद आता था उर को ही कहते थे गांव। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? तो ये थे देशमुख। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो ये था बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध। शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 1674 में रायगढ़ के किले में और इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराने के लिए काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट मतलब कि श्री गंगा भट्ट को बुलाया था और इन्होंने अपने राज्यारोहण के बाद शिवाजी का जो प्रारंभिक अभियान था वो बीजापुर प्रशासन मतलब कि कर्नाटक अभियान के विरुद्ध था 1676 से लेकर 78 में और इन्होंने गुलबर्गा विजय की थी 1677 में। तब यहाँ का जो किलेदार था वो था हुसैन खां बियाड़ा और इनका जो जिंजी का किला था, इन्होंने जिंजी के किले को विजिट किया था 1678 में। ये सारी डेट्स याद रखिएगा, पूछा जाता है। और जिंजी के किले का किलेदार कौन था? ये था अब्दुल्ला हमशी और जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का फर्स्ट ने। बुक्का फर्स्ट की बात करें तो इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की भी उपाधि धारण करी थी और उसने राज्य की वैदेशिक नीति को भी विकसित करने के लिए चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था और 1377 में बुक्का की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? तो ये लगाया था विधवा पुनर्विवाह पर। और मराठा काल में भू राजस्व था 2/5 मतलब कि 40% वसूला जाता था। नेक्स्ट है इटालवी कहते हैं। नेक्स्ट है इटालवी यात्री पेस कहते हैं कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है परंतु एकाएक क्रोध और दौरों का भी शिकार हो जाता है। तो यह इन्होंने किस विजयनगर के शासक के बारे में कहा है? तो ये कहा है कृष्णदेव राय के बारे में। तो डोमिंगो पायस यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कि 1520 में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के टाइम पर आता है। नेक्स्ट है नायंकर व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो ये थी विजयनगर साम्राज्य में। नायंकर व्यवस्था थी क्या? तो ये सैन्य भूधारण अधिकार व्यवस्था थी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय एकता व्यवस्था थी। ठीक है, उसी तरह थी नायंकर व्यवस्था। शिवाजी के अष्ट प्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? तो हो जाएंगे मोरो त्रयंबक पिंगले।
इसका कार्य क्या होता था? तो ये राजा को परामर्श देना मात्र था। पेशवा की बात करें तो पेशवा क्या था? तो ये प्रधानमंत्री या फिर मुख्य प्रधान होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासनकाल की देखभाल करना होता था। और शिवाजी के पहले पेशवा थे मोरोपंत पिंगले, मतलब कि मोरो त्र्यंबक पिंगले। नेक्स्ट है शिवाजी के बाद वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया था? तो ये हो जाएंगे रामचंद्र पंत बावड़ेकर। और यदि बात करें मजूमदार या फिर अमात्य क्या था? तो ये राज्य का वित्त मंत्री था और राजस्व विभाग का अधीक्षक भी वही होता था। इस पद पर थे रामचंद्र नीलकंठ। इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी किस वर्ष विजयनगर आता है? तो ये आता है 1420 में। इसने देवराय फर्स्ट के टाइम पर 1420 से लेके 22 के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। चौथ का कितना भाग मोकासा कहलाता था? तो ये हो जाएगा 2/3। शिवाजी ने अपनी आय में वृद्धि करने के लिए चौथ कर एकत्रित करने की शुरुआत की थी, जो कि मराठों की आय का प्रमुख साधन होती थी। और चौथ उस प्रदेश या नगर की वार्षिक आय का 1/4 भाग थी, 25% होता था, जिसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता था, जिनमें आता बबती, सहोत्रा, नाडमुंडा, मोकास। बबती क्या आती थी? चौथ की आय का 1/4 थी, मतलब कि 25% थी, और ये राजा के लिए होता था। सहोत्रा ये आय का 6% भाग था, जो कि पंत या सचिव के लिए था। नाडगुंडा 3% होता था, जो कि राजा की इच्छा पर निर्भर था। एंड मोकासा ये आय का 66% था, जो कि मराठा सरदारों को दिया जाता था। विजयनगर के किस नरेश ने तुंगभद्रा नदी पर पानी की कमी को दूर करने के लिए डैम बनवाया था? तो ये हो जाएंगे देवराय फर्स्ट। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो इसने बसाया था नागलपुर। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा किला शिवाजी ने सबसे पहले जीता था? तो ये जीता था तोरन का किला। रॉबर्ट सेवल द्वारा लिखी गई विजयनगर के इतिहास पर उस खंड का नाम क्या है जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी? तो हो जाएगा अ फॉरगॉटन एम्पायर। शकरखेड़ा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मुबारिज खां तथा निजामुल मुल्क के बीच में। कब? 1724 में। लेकिन इसमें निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित किया और 1724 में ही स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करी। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आशफ जाह की उपाधि भी दी थी। मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 1787 में। बहमनी राज्य में सद्र ए जहां किस विभाग का प्रमुख था? तो ये धार्मिक और न्यायिक विभाग का प्रमुख था। यदि हम बाकियों की बात करें तो सद्र ए जहां ये धार्मिक और न्यायिक विभाग था। अमीर उल उमरा ये सैनिक विभाग था। वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री से संबंधित था। अमीर ए जुमला ये वित्त मंत्री होता था तथा वकील उस सल्तनत ये प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस किले को मुगलों ने 8 वर्ष तक घेरा था? तो ये हो जाएगा जिंजी का किला। किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला या फिर दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता है? तो ये कहा है मराठास के बारे में। नेक्स्ट है शिवाजी से जुड़ी प्रमुख घटनाएं हैं। तो उन्होंने पुरंदर के किले पर अधिकार किया था 1648 में। सूरत की पहली लूट 1664 में। पुरंदर की संधि होती है 1665 में एंड जावली पर अधिकार करते हैं 1655 में। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी? तो ये थी रामराय के हाथ में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की जो इकाई हैं इनको अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे बड़ी क्या थी? मंडल थी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो इतने सारे हैं, देखने को इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें अगर एक भी पता हो तो ईजिली हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? मंडलम। फिर उसके बाद आता है वलनाडु। देन क्या आएगा? नाडु, जो कि डिस्ट्रिक्ट होता था। फिर कुर्रम आएगा। फिर उसके बाद स्थल आएगा एंड सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने टर्की धनुर्धरियों को नियुक्त किया था? तो ये हो जाएंगे देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट है इसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतुह उस सलातीन समर्पित की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन हसन गंगू को। और अलाउद्दीन हसन गंगू ये बहमनी राज्य का संस्थापक होता है और इसने बहमन शाह की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है मराठा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
पहला कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी के नेतृत्व में मराठों ने उड़ीसा में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। बाजीराव ये 1720 में पेशवा भी बनता है, ये भी करेक्ट है। 1740 में जो मराठा थे इन्होंने राजस्थान और दोआब के भागों और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया था। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार मराठा सरदारों के नेतृत्व में नहीं होता है, ये होता है मराठा पेशवाओं के नेतृत्व में। तो इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है जो विजयनगर की नायंगर पद्धति थी, इसमें भूमि को नियोजित किया गया था। तो यह वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए नियोजित किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पानीपत का थर्ड युद्ध के बारे में गलत बताना है। पानीपत के युद्ध में हार मराठों के लिए एक विनाशकारी सिद्ध होती है। बिल्कुल सही है। पानीपत का थर्ड युद्ध होता कब है? 1761 में। तो जो पेशवा बालाजी राव होते हैं इनकी मृत्यु इस युद्ध के थोड़े समय बाद ही हो जाती है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पेशवा यद्यपि युद्ध क्षेत्र से दूर था किंतु उसने अपनी सेनाओं की रसद आदि की व्यवस्था बनाए रखने का भरसक प्रयास किया था। तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। फोर्थ कह रहा है कि मराठों का चरित्र इस युद्ध में पराजय का एक मुख्य कारण भी था। तो इसके सभी कथन सही है। ए, बी एंड डी, सिर्फ और सिर्फ सी गलत है। तो पेशवाओं ने अपनी सेना के लिए रसद की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी गलत है। थर्ड पानीपत के युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति कौन था? तो हो जाएगा सदाशिव राव भाऊ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और इसमें मराठों की हार होती है। तो जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे इन्होंने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन जो वास्तविक सेनापति था उसका जो चचेरा भाई था सदाशिव राव भाऊ था। और इसी युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी ने मराठों का भी साथ दिया था। रोहेला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ दिया था। किसके शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं था? तो इसमें बरार नहीं था। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा शामिल था। विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए मंदिर कौन कौन से हैं? तो इनमें है कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजार स्वामी मंदिर, हजार राम स्वामी मंदिर। तो इसका हो जाएगा 3, 4 एंड 5। बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है? ये होती है 1347 में। तो दक्कन में अमीर अन ए सादाह के विद्रोह के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। हसन ने अबुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कौन से पेशवा के नेतृत्व में मराठा की सामर्थ्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी? तो हो जाएंगे बाजीराव फर्स्ट। कब से कब तक? 1720 से लेकर 40 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरण के मंदिरों में देखे जा सकते हैं? तो इनमें गोपुरम मिलेगा, कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ व छतें मिलेंगी तथा स्तंभों के नीचे करंड सज्जा मिलेगी। नेक्स्ट है शिवाजी की जो सामरिक नीति थी उसके बारे में कथन दिया है। पहला तो कह रहा है कि जो शिवाजी की सामरिक व्यवस्था थी उसमें किले महत्वपूर्ण घटक थे। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि विश्वासघात से बचने के लिए जो प्रत्येक किले थे इनका अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कह रहा है कि शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति कौन था? तो ये थे दत्तोजी पंत। तो शिवाजी ने अपने राज्य को 3 प्रांतों में डिवाइड किया हुआ था, उत्तरी दक्षिणी प्रांत एंड दक्षिणी पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत की बात करें तो ये सालेर से लेकर पूना तक था। इसके प्रांतपति थे त्र्यंबक पिंगले। दक्षिणी प्रांत ये उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र तक था और इसके प्रांतपति थे अन्नाजी दत्ता। यदि हम बात करें दक्षिणी पूर्वी की तो ये शिवाजी के राज्य का दक्षिणी हिस्सा था और ये सतारा से लेकर धारवाड़ मतलब कि कोपल तक था और इसके प्रांतपति थे दत्तोजी पंत। नेक्स्ट है शिवाजी की मुगलों के साथ पहली मुठभेड़ होती है 1657 में। उस समय जो दक्षिण मुगल साम्राज्य था उसका गवर्नर कौन था? तो ये था औरंगजेब। नेक्स्ट है छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है औरंगजेब के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान जो मराठा सेना थी उसको रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? तो ये जाएंगे गोविंद बल्लाल खेर। पानीपत का तीसरा युद्ध होता कब है? ये होता है 14 जनवरी 1761 को।
किस यूरोपीय यात्री ने फहमनी राज्य का वर्णन किया है? तो ये हो जाएंगे निकटिन या नेक्स्ट है 1568 में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो ये महाराणा उदय सिंह को पराजित करने के बाद किया था। तो 1568 में अकबर का जो चित्तौड़ पर आक्रमण होता है उसी समय वहां पर शासन होता है महाराणा उदय सिंह का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथ के बारे में एक गलत है? चौथ जो था ये मराठा शासकों की आय का एक प्रमुख स्रोत था, बिल्कुल करेक्ट है। शिवाजी ये पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूला करते थे, ये भी सही है। यह राज्य की आय का 1/4 भाग था, ये भी करेक्ट है। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी यह वसूला जाता था, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही है। तो जो चौथ था ये मराठा शासकों की आय का एक प्रमुख स्रोत था। तो जो पड़ोसी राज्य थे उनसे सुरक्षा के बदले, तो शिवाजी का कहना क्या था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, बदले में तुम हमें चौथ देना, जो कि राज्य की आय का कितना था? 1/4 था। और चौथ की वसूली अपने राज्य की जनता से नहीं करते थे ये। साथ ही मराठों की आय का एक प्रमुख स्रोत और भी था, सरदेशमुखी। शिवाजी ने साइता खां को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये क्या था? 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट है हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित है संगम वंश से। विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक? 1336 से लेकर 1652 ईस्वी तक। ये मध्यकाल का साम्राज्य था। इसकी स्थापना की जाती है हरिहर और बुक्का के द्वारा। और पुर्तगाली इसी साम्राज्य को विजयनागा राज्य के नाम से भी जानते हैं। किसको? विजयनगर को। तो इसमें सबसे पहले आता है संगम वंश, देन सालू, तुलु एंड अरावडू। तो विजयनगर में भी 4 वंश होते हैं, इनको चारों को याद रखिएगा क्रम से, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो संगम, सालू, ऐसे आप लोग बोल लीजिए क्रम से, आपको याद हो जाएगा। कैसे? संगम, सालू, तुलु, अराविडू। ठीक है, संगम, सालू, तुलु, अराविडू। ठीक है, कौन कौन से? संगम, सालू, तुलु, अराविडू। ठीक है, और संगम का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1336 से लेकर 1485 तक। स्थापना की जाती है हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा। सालू की स्थापना की जाती है नरसिंह सालू के द्वारा, एंड तुलु वंश की वीर नरसिंह तथा अराविडू की तिरुमाल के द्वारा। किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है? तो ये होता है बालाजी बाजीराव के टाइम पर। इन्हीं को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, और इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। और 1740 में इन्हें छत्रपति ने अपने पेशवा नियुक्त किया था। और इन्हीं के काल में होता है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। किस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी थी? तो ये हो जाएंगे ताजुद्दीन फिरोज। तो दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1347 में। किसने की थी? हसन गंगू ने। और इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य था वो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। ठीक है, तुगलक वंश के समकालीन था। और बहमनी वंश का सबसे ज़्यादा विद्वान कौन था? ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसने भीमा नदी, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है एक, उसके किनारे एक फिरोजाबाद नगर की स्थापना करी थी। और इसने दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई थी। और संत जो गेसूद राज है उन्हीं के साथ संघर्ष के कारण ही इसका शासन दूषित हो गया था। तो शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी, तो ये मलिक अंबर से थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर के द्वारा अपनाई गई थी, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर था कौन? तो एक अबसीनियाई दास था, जो कि दासता से मुक्ति पाकर अहमदनगर का वजीर बनता है। नेक्स्ट है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? तो ये हो जाएगा कृष्णदेवराय। ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के दरबार में तेलुगु के अष्ट दिग्गज विद्वान रहते थे, जिसमें से प्रमुख थे पेडन्ना, जो कि संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं को ज्ञान था उन्हें। तो कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान थे। उन्होंने राजनीति पर एक ग्रंथ लिखा था अमुक्त माल्याद, तथा संस्कृत भाषा जामवती कल्याणम और ऊषा परिणय की भी रचना करी थी खुद स्वयं कृष्णदेव राय ने। तुंगभद्रा नदी निम्नलिखित राज्यों को सहारा प्रदान करती थी। किन राज्यों को? तो ये करती थी विजयनगर को। और यदि हम बात करें चोल की, तो ये था कावेरी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी उसे उसका प्रणेता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मलिक अंबर, वही अहमदनगर वाला। अष्टप्रधान जो कि शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, इसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो इनमें थे मोरूपंत त्र्यंबक पिंगले। मराठों के अधीन जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे मिराजदारी।
मिराजदारी क्या थी? एक तरह की जमींदारी थी और ये वे काश्तकार होते थे जिनकी अपनी भूमि होती थी तथा जो उत्पादन के साधन थे लाइक हल एंड बैल, इन पर अधिकार होता था इनका, और इनकी भूमि संभवतः कर से विमुक्त होती थी। लेकिन शिवाजी ने इन पर कठोर नियंत्रण जरूर लगाया था। यदि हम बाकियों की बात करें तो जैसे मोकासा क्या था, तो यह अधिकारियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान था, जो कि बाद में यही जागीर कहा जाने लगा, मोकासा ही जागीर बन गया। यदि बात करें देशमुखी या सरदेशमुखी, तो ये मराठों के अधीन आए क्षेत्र थे जिन्हें 10% कर देना पड़ता था। और अष्टप्रधान क्या थे? तो ये शिवाजी के सलाहकार के रूप में 8 मंत्री थे। नेक्स्ट है, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? तो ये हो जाएगा अहमद शाह फर्स्ट। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही बहमनी और बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है बहमन शाह के द्वारा। इसकी सीमाएं थी उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, और इस वंश का प्रमुख शासक था शिहाबुद्दीन अहमद शाह फर्स्ट 1422 से लेकर 36 तक, और इसकी अपनी राजधानी थी 1425 में गुलबर्गा। उसके बाद ये इसे बीदर लेके जाता है, जिसे मोहम्मदाबाद नाम देता है। शिवाजी के पश्चात जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी, इसका महान प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएंगे बालाजी, तो ये हो जाएंगे बाजीराव फर्स्ट। नेक्स्ट है, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था? तो ये क्या था? देवराय द्वितीय ने। इसी के टाइम पर अब्दुल रजाक आता है विजयनगर साम्राज्य में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निम्न में से किसी विदेश यात्री ने लिखा है कि इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है? तो ये कहा है निकोलो कोंटी ने। कहाँ का था? इटली का था, और उसने देवराय फर्स्ट के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट देख के पूछता है, ठीक है, अलग अलग मिलान करने के लिए। और उसकी यात्रा का वर्णन है ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी। बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे और साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या फिर विद्यापीठ का निर्माण भी कराया था? तो ये हो जाएंगे महमूद गवाह। नेक्स्ट है, फरिश्ता के द्वारा कहा गया है कि उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन, आज का श्रीलंका, ठीक है, तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भी भेजते थे। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बुक्का फर्स्ट की। नेक्स्ट है, जो विजयनगर साम्राज्य था इसके शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था किसे? तो ये दिया था वल्लभाचार्य जी को। और कृष्णदेव राय के समय ही इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी थी। ये शुद्धाद्वैत में विश्वास रखते थे, और विजयनगर सम्राट में इन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। पहला बिल्कुल सही है। कथन तर्क कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया और उन्हें अधिक स्वायत्ता दी। पूरी तरह से गलत है, उन्हें अधिक स्वायत्ता नहीं दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इसका तर्क गलत है, लेकिन कथन सही है। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ के किले में। कब हुआ था? 1674 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यदा की रचना की है? तो ये की है तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो हो जाएगा इब्राहिम खां गर्दी। नेक्स्ट है, बखर। बखर क्या था? तो यह इतिहास रचना का एक वर्णनात्मक साधन था। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? तो वो हो जाएगा अमीराने सादाह विद्रोह। तो दक्कन के जो अमीराने सादाह विद्रोह था, इसी का कारण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा? हसन गंगू के द्वारा। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य में आफाकी कौन थे? तो ये इराक, ईरान, टर्की और अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी थे आफाकी। नेक्स्ट है, सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर तथा बुक्का ने। कब की थी? 1336 में। और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? एनेगोंडी, लेकिन बाद में ये बनती है विजयनगर। नेक्स्ट है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो कि विजयनगर के दरबार में आया था? तो ये हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। किसके टाइम पर आता है? देवराय द्वितीय के टाइम पर।
नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो कि गांवों के कार्य को देखता था, ये क्या कहलाता था? तो इसे कहा जाता था आयंगार। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो ये थे बहमनी राज्य के सुल्तान, और ये सभी टीजीटी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने पहली बार मराठों के छापा मार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? तो ये अहमदनगर के मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो इसमें बीजापुर था, बरार था, अहमदनगर था, लेकिन दोआब क्षेत्र नहीं था। ठीक है, क्योंकि दोआब क्या था? एक महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र था जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होता था। कौन सा दोआब? रायचूर दोआब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया है। और शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो ये थी रायगढ़। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था इसमें अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी? तो इनके 7 मंत्री जो थे वो ब्राह्मण होते थे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो सदाशिवराव संबंधित थे तालीकोटा के युद्ध से, संगम वंश संबंधित है देवराय फर्स्ट से, राम राय ये अराविडु वंश से संबंधित है, एंड अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय की एक रचना है। नेक्स्ट है राजा राम के मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो ये किया था उनके अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। और उन्होंने अपने रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत भी लिया था। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों करी थी? क्योंकि शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार व खजाना रखा था। तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? तो पहला तो था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, दूसरा था तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, एंड थर्ड वन इज शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। फोर्थ कह रहा है कि शिवाजी के द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना ये बिल्कुल भी कारण नहीं था मराठों के उत्कर्ष का। तो इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में कृष्णदेव राय का भी वर्णन किया है। कृष्णदेव राय का शासन कब से कब तक था? 1509 से 29 तक। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये थे 8 तेलुगु कवि। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है, तो ये 1644 ईस्वी से। सबसे पहले शिवाजी ने 1643 में सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया और 1646 में 19 वर्ष की आयु में इन्होंने बीजापुर रियासत के तोरण के किले पर अधिकार किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किसी से सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करी थी? तो उन्हें सिंघोर, रोहेलो, राजपूत और जाटो इनमें से किसी से भी सहायता नहीं मिलती है। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, जो कि ऑप्शन में नहीं है। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट है प्रमुख राज्य हैं और उनसे जुड़ा राजवंश है। खानदेश ये संबंधित है फारूकी राजवंश से, बरार का संबंध था इमाद शाही राजवंश से, बीजापुर आदिल शाही राजवंश से संबंधित था, गोलकुंडा कुतुब शाही से, एंड बीदर ये बरीद शाही वंश से संबंधित था। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4 एंड 5, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी के जन्म कहाँ होता है? ये होता है शिवनेर के दुर्ग में। कब होता है? 20 अप्रैल 1627 को। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले तथा माता का नाम था जीजाबाई, और इनके संरक्षक कौन थे? दादा कोंड देव, और गुरु थे समर्थ रामदास। नेक्स्ट है मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष होता है, तो ये होता है 1657 में। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर था? तो ये था तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? तो वो किया जाता था काली मिर्च का। नेक्स्ट है जो मराठा प्रशासन था इसमें अमात्य या फिर मजूमदार का प्रमुख कौन होता था? तो ये संबंधित था राजस्व से संबंधित था। नेक्स्ट है विजयनगर के कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? तो ये थे अल्लसन्नी पेदन्ना। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 1565 में। तो 23 जनवरी 1565 को विजयनगर और मुस्लिम संघ के बीच होता तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर की हार होती है। नेक्स्ट है बीदर का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा अली बीदर। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी एक यात्री था जो कि विजयनगर में आया था, ये कहाँ का निवासी था? तो ये था इटली का। नेक्स्ट है बीदर से संबंधित है अमीर अली बरीद, अहमदनगर से संबंधित है मलिक अहमद, बीजापुर से संबंधित है यूसुफ आदिल शाह, एंड गोलकुंडा ये संबंधित है कुली कुतुब शाह।
नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक यात्री था, तो ये एक फारसी यात्री था जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है। नेक्स्ट है किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह उससे करना स्वीकार किया था, तो ये हो जाएगा देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति प्रारंभ की थी, तो ये हो जाएंगे देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएंगे देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है किसका दावा है कि जो शिवाजी का स्वराज्य था वो केवल मात्र वेतन की प्रतिकृति थी, तो ये कहा गया है आंद्रे विंग के द्वारा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि राजस्व था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे शिष्ट। जो शिष्ट था ये भूमि कर था और ये विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख साधन था। और अठवने क्या था, तो ये केंद्रीय राजस्व विभाग था। भोग और उपरि कर, तो ये जनता के द्वारा दिए गए भेंटों का एक भाग था। और राज्य की बात करें तो राज्य उपज का वन, और जो राज्य था वह उपज का 1/6 भाग भू कर के रूप में वसूलता था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने क्या किया था, तो उन्होंने उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। तो इन्होंने 1513 में उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र पर आक्रमण किया और उदयगिरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1520 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर द्वार पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। कारण ये कह रहा है कि वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था, बिल्कुल तर्क सही है, वो मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, तो इसलिए इसका कथन गलत है, लेकिन कारण सही है। नेक्स्ट है वह मराठा राजनीतिज्ञ जिनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार की बुद्ध और संयम भी चले गए थे, ये हो जाएंगे नाना फडणवीस। नेक्स्ट है शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः कितनी थी, ये थी उपज का 2/5 भाग। नेक्स्ट है शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभाग है और उनके विभाग से जुड़ा अध्यक्ष है। तो राज्य परिवार और दरबारी मामलों से संबंधित विभाग कौन था, तो ये था एक मंत्री। विदेशी मामलों से संबंधित था सुमंत। शाही पत्र व्यवहार से संबंधित था सचिव और वित्त विभाग से संबंधित था अमात्य। नेक्स्ट है तेलुगु साहित्य के अष्ट दिग्गज कवि किनके दरबार में थे, तो ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट है देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है और भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। तो विजयनगर राज्य से संबंधित उपर्युक्त कथन किसका है, तो ये कहा है अब्दुल रज्जाक ने। नेक्स्ट है जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी न्यायंकर व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, तो ये सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को क्या कहते थे, तो उन्हें कहते हैं चौथ। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये मुक्तियों की माला है, जो कि राजनीतिक विचारों और प्रशासकीय नीति का विवेचन है। नेक्स्ट है किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है, तो वो किया गया था बारबोसा, नूनीज आदि के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ना ही अब्दुल रज्जाक, ना ही निकोलो कोंटी, ना ही डोमिंगो पायस के द्वारा किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो सती प्रथा थी इसका उल्लेख किया है बारबोसा, नूनीज, सीजर, फेडरिक तथा पियत्रो देलावले के द्वारा। नेक्स्ट है किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलासानी पदन्ना मनुचरित की रचना का, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है। इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये संबंधित थे कृष्णदेव राय से। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास रहा है, पहला करेक्ट है। कारण ये कह रहा है कि बहमनी सल्तनत और उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे, तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है मराठा शब्दावली जो है वो देशमुख, उसके समानार्थी उत्तर भारत में क्या है, तो ये है चौधरी। नेक्स्ट है जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, तो ये कराया जाता है शर्की सुल्तानों के द्वारा। तो अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, शुरू कराया था उसने, लेकिन इब्राहिम शाह सर्की ने 1408 में से पूर्ण कराया। और यह मस्जिद हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का एक उदाहरण है। मस्जिद के अंदर वर्गाकार आंगन है जिसका व्यास कितना है 177 फीट। नेक्स्ट है प्रमुख प्रांत है और उनका चरमोत्कर्ष काल है। तो निजाम शाही राज्य का चरमोत्कर्ष काल रहा है 1489 से 36 तक।
कुतुबशाही का रहा है 1512 से 1687 तक एंड आदिल शाही ये 1489 से लेकर 1686 तक एंड मराठा राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य से। नेक्स्ट है हरिहर और बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो की थी विद्यारण्य के प्रभाव में आकर। नेक्स्ट है किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि कब होती है 1665 पर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था, तो ये हो जाएंगे मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट है शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे, तो वो ठहराते थे कोलाबा में। नेक्स्ट है प्रमुख मराठा शासक का क्रम है, तो संभाजी का टाइम पीरियड है 1680 से 89 तक। उसके बाद आते हैं राजा राम, इनका टाइम पीरियड है 1689 से 1700 और उसके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय, कब से कब तक 1700 से लेकर 1707 तक एंड देन आते हैं छत्रपति शाहू जी 1707 से लेकर 1749। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा से अटक तक ले जाएगा। यह जो प्रस्ताव था ये किस मराठा पेशवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था बाजीराव फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को पदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी, तो ये हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो वो किया था 7 बार और उसने उत्तर मुगल शासक अहमद शाह के समय में कुल 5 बार आक्रमण किया था और उसके बाद उसने 1761 में मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया था। भारत पर उसका अंतिम आक्रमण होता है 1767 में। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक था जो कि राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा, तो ये हो जाएगा राजा राम। नेक्स्ट है मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ था, तो ये हुआ था वारंगल पर और वारंगल में काकतीय वंश का शासन था। हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जो हरिहर और बुक्का थे इनके पिता का नाम संगम था। नेक्स्ट है सालुव राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा नरसिंह राय। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था, तो ये था मंडलम। तो विजयनगर यदि हम राज्य की प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो सबसे बड़ा आता था प्रांत मतलब कि राज्य, फिर उसके बाद आता था मंडलम आज की कमिश्नरीज के जैसा, कोट्टम या वलनाडु जो कि डिस्ट्रिक्ट था, नाडु क्या थे, ये परगना या तहसील होती थी, मेलाग्राम ये 50 गांवों का समूह होता था, स्थल और सीमा ये कुछ गांवों का समूह होता था। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सबसे ज्यादा अवतरित हुई थी, तो ये हो जाएगा यक्षगान जो कि कर्नाटक से संबंधित है आज के। नेक्स्ट है मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था, तो ये होता था पटेल का। नेक्स्ट अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया था, तो निम्नलिखित में से उसमें कौन सा नहीं था, तो उसमें खान देश के खान शाही नहीं थे। तो अपने पतन के बाद जो बहमनी था वो 5 भागों में डिवाइड होता है, बीजापुर से आदिल शाही राज्य, गोलकुंडा से कुतुब शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, बीदर के बरीद शाही तथा बरार के इमाद शाही। नेक्स्ट है शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जानते थे, तो उन्हें कहा जाता था अमात्य और ये यूपी पीसीएस में 2010, 13, 8, 1, 2 कई बार पूछा जा चुका है। तो शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे, मतलब जो 8 मंत्री थे इनमें पेशवा या फिर प्रधान था, ये क्या होता था, ये प्रधानमंत्री था। अमात्य या मजूमदार वित्त या राजस्व विभाग संभालता था। मंत्री या फिर वाक्यानिवेश क्या था, तो ये गृह मंत्री था, मतलब कि दरबारी कार्यवाही का विवरण रखता था। सचिव या फिर शुरू नवीस क्या था, तो ये राजकीय पत्र व्यवहार और परगनों के हिसाब की जांच रखता था। सुमंत या फिर दबीर की बात करें तो ये विदेश मंत्री था। सेनापति या फिर सर ए नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि संभालता था। पंडित राव क्या था, तो ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए अनुदानों का दायित्व रखता था। न्यायाधीश क्या था, तो ये राजा के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है और कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था, तो ये संबंधित है तुलुव राजवंश से। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार शायन किस काल से संबंधित है, तो ये संबंधित है विजयनगर से। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि 1750 तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कह रहा है कि साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, बिल्कुल सही है। इसीलिए क्या हुआ कि जो मराठा राज्य था वह पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है
पूना से संबंधित थे पेशवा, ग्वालियर से संबंधित है सिंधिया, नागपुर से संबंधित है भोसले तथा बड़ौदा से संबंधित है गायकवाड़। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? तो ये हो जाएगा फर्नावो नूनीज। और फर्नावो नूनीज ने 1535 से लेकर 37 में विजयनगर शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? तो ये कहा था बाजीराव फर्स्ट, मतलब कि ये पेशवा थे, इन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है? तो यह विजयनगर के राजाओं में महानतम था, पहला तो सही है। विदेशी यात्री इब्ने बतूता और निकोलो कोंटी उसके राज्य में आते हैं, पूरी तरह से गलत है दूसरा। तीसरा कह रहा है कि यह एक विद्वान शासक और कला तथा साहित्य का आश्रयदाता भी था, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि इसने तालीकोटा का युद्ध में संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया था, चौथा भी गलत है, दूसरा भी गलत है और इसमें गलत ही पूछा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि जो निकोलो कोंटी था ये देवराय फर्स्ट के टाइम पर आता है और तालीकोटा का युद्ध राम राय तथा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर राज्यों के परिसंघ के बीच में होता है 23 जनवरी 1565 को। नेक्स्ट है, वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण और वर्णन किया था? तो ये हो जाएगा सीजर फेडरिक। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्या बाई ने बहुत धन खर्च किया था? तो उन्होंने रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका तथा केदारनाथ, इन सभी में बहुत ही धन खर्च किया था भवनों के निर्माण में। नेक्स्ट है, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा जो नौसेना थी इसकी जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई थी, जिसका नाम क्या था? तो हो जाएंगे कान्होजी आंग्रे। नेक्स्ट है, प्रमुख विदेशी यात्री हैं, उनको बताना है कहाँ से था? तो बारबोसा कहाँ से था? ये पुर्तगाली यात्री था। निकोलो कोंटी ये इटली से आता है। अब्दुल रज्जाक ये ईरानी यात्री था। निकिटिन ये रूसी यात्री था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से वह पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी? ये हो जाएंगे हरिहर सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। नेक्स्ट है, जो पुरंदर की संधि है 1665, इसके बारे में गलत बताना है। तो इसमें पुरंदर की संधि में क्या था कि शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, बिल्कुल सही है। संभाजी को मुगल सेना में उपस्थित भी होना था, ये भी सही है। संभाजी को 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था, ये भी सही है। शिवाजी को दक्षिण अभियानों में मुगल सेनापतियों को सहयोग नहीं करना था, गलत है। शिवाजी को दक्षिण अभियानों में मुगल सेनापति को सहयोग भी करना था, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इराक अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? ईरान का था। निकोलो कोंटी इटली से संबंधित था। फर्नांडो नूनीज पुर्तगाली था तथा इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। तो अब्दुल रज्जाक फारसी यानी कि ईरानी यात्री था जो कि कलिकट के जमोरिन व विजयनगर के देवराय द्वितीय के शासन के टाइम पर आता है। निकोलो कोंटी ये देवराय फर्स्ट के टाइम पर आता है। फर्नांडो नूनीज ये पुर्तगाल से आता है, ये घोड़ों का व्यापारी था और ये अच्युत राय देवराय के शासनकाल में आता है। एंड इब्ने बतूता मोरक्को से आता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था कोट्टम। नेक्स्ट है, किस पेशवा के काल में जो मराठा शक्ति थी वह अपने चरम सीमा पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी बालाजी द्वितीय के टाइम पर। नेक्स्ट है, जो मराठों के उदय था उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से एक कारक उत्तरदायी नहीं थे? तो जो महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं थी, महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना और कुतुबशाही शासकों के द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त प्रश्रय, ये सभी मराठा के उदय के कारण थे। लेकिन महाराष्ट्र से मुगल दरबार और सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी ये मराठा के उदय का प्रमुख कारण नहीं था। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि जो देवदासी प्रथा है इसका प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, पहला पूरी तरह से गलत है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों से संबद्ध नृत्यांगनाएं सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी, कारण बिल्कुल सही है लेकिन कथन गलत है। तो यदि हम बात करें देवदासी प्रथा की तो इसका प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में नहीं, यह चोल और चालुक्य काल से ही थी। संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1665 में जो पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और किसके बीच? तो ये होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच। और इसी संधि के फलस्वरूप जो शिवाजी थे इनको 3/4 किले और जो भूमि थी वो मुगलों को देनी पड़ती है और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो आदिल शाही था ये संबंधित था बीजापुर से, निजाम शाही वंश से संबंधित था अहमदनगर से, इमाद शाही संबंधित था बरार से एंड कुतुब शाही ये संबंधित था गोलकुंडा से। नेक्स्ट है जो विजयनगर साम्राज्य था, इसमें जो कुडी शब्द था इसका प्रयोग किया जाता था, तो ये निम्न कृषक मजदूर के बदले में किया जाता था, कुडी। नेक्स्ट है मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 में की जाती है साल बाई ट्रीटी, इसके किसके आग्रह पर की गई थी, तो ये की गई थी सिंधियास के आग्रह पर। और इस संधि की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे अगले 20 वर्षों तक दोनों में शांति बनी रही। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो मराठा तोपखाना था इसके प्रमुख व्यवस्थापक कौन थे, तो ये थे इब्राहिम खां गर्दी। निम्नलिखित जो विजयनगर राजा थे इनमें सबसे पहले किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारस तथा अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे, तो ये हो जाएंगे देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित थे और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भी भेंट किए थे, तो ये हो जाएगा हेनरी ऑक्सीडेंट। कौन सा मराठा सरदार था जिसे अली वर्दी खान ने उड़ीसा का एक भाग राजस्व प्रदान किया था, तो ये हो जाएंगे रघुजी भोसले। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया, कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो मराठा शक्ति थे उसके उदय ने भारतीय राजनीति में एक नया तत्व का सूत्रपात किया, जैसे कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। पहला बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि पूर्व मध्य युगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों ने के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की जो पृष्ठभूमि थी इसमें उच्च कोटि के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। तो इसके कारण भी सही है, कथन भी सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है इतिहासकार सेवल ने अ फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है किस साम्राज्य के लिए, तो वो लिखी है विजयनगर साम्राज्य के लिए। नेक्स्ट है अफजल खां का मूल नाम क्या था, तो हो जाएगा अब्दुल्ला भट्टारी। मराठा सेना में बरगीर क्या था, तो बरगीर एक घुड़सवार थे। तो शिवाजी की सेना में जो सवार थे उनके दो वर्ग थे, पहले तो था सिलेदार, दूसरा था बरगीर। सिलेदार क्या होता था, तो ये उच्च वर्गीय सैनिक थे जो कि अपने घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे और अधिक वेतन पाते थे। लेकिन बारगीर क्या था, तो ये शासन के प्रत्यक्ष वेतन भोगी सेवक थे जिन्हें आवश्यक सामान शासन की ओर से ही मिलता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था, तो ये हो जाएगा नायक। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था, तो ये क्या था अफगानों में से किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। विजयनगर के खंडहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं हम्पी से जो कि कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी के तट पर। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे, तो ये मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे। विजयनगर साम्राज्य में जो अमरम था, अमरम क्या था, तो ये सैनिकों का अनुदान था। नेक्स्ट है अमुक्त माल्यद पुस्तक किसकी, नेक्स्ट है अमुक्त माल्यद किस विषय से संबंधित है, तो ये संबंधित है नागरिक तथा सैनिक प्रशासन से, और ये किसकी है, कृष्णदेवराय फर्स्ट की है। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू नवीस या फिर चिटनीस का काम क्या होता था, तो यह वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। अष्टप्रधान जो कृषि उत्पादन थी इसमें भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था, तो ये हो जाएगा 40%। तो शुरुआत में तो शिवाजी ने 33% भू राजस्व लिया, लेकिन भूमि माप के बाद उन्होंने उपज के आधार पर भूमि का विभाजन किया और इन्हीं श्रेणियों के आधार पर उन्होंने उपज में से सरकार का भाग निश्चित किया और सरकार जो थी वह कुल उपज का 2/5 भाग मतलब कि 40% भूमि कर लेते थे। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे बाजीराव सेकंड ने। नेक्स्ट है मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी मतलब कि अपव्यय पर दुख प्रकट करता है, तो वो करता है घोड़ों की। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि होती है 1665 में। इसमें मुगलों को प्रदान किए गए जो दुर्ग थे उनमें से कौन सा दुर्ग था जो कि शिवाजी के द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जाता है, तो वो शिवनेरी को पुनर्विजित नहीं कर पाते हैं। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कौन थे, तो ये हो जाएंगे मोरोपंत पिंगले, कई बार पूछा जा चुका है ये। मराठा प्रशासन में जो गांव का लेखपाल था यह क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था कुलकर्णी। और जो कुलकर्णी था इसका कार्य होता था भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेजों को दुरुस्त करना और यह भूमि की पैमाइश भी करता था। पटेल क्या था, तो ये ग्राम का प्रधान अधिकारी था जो कि प्रशासनिक व न्यायिक कार्य करता था।
विजयनगर राज्य में आयंगर क्या था? तो यह स्थानीय प्रशासक था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया है? तो उन्होंने किया है विरूपाक्ष। अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे शिवजी से। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था बारगीर। तो जो बारगीर थे वो क्या होते थे? तो वो राज्य की ओर से घोड़े व शस्त्र दिए गए घुड़सवार सैनिक थे। सर ए नौबत क्या था? तो ये घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। पागा ये घुड़सवार सेना का नियमित संगठन करता था। एंड सिलेदार या स्वतंत्र सैनिक था जो कि अपने अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। पेशवा वंश की स्थापना की थी किसने? तो ये की थी बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी 1674 में। और इन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है जो देशमुख था, पाटिल था और नायक था, ये विभिन्न नाम किसे दिए गए थे? तो ये दिए गए थे जमींदारों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन नहीं था? तो महाजन नहीं था। ठीक है, अंजुवन्नम, मणिग्रामम, एन्नुरवुर ये सभी वाणिज्यिक संगठन थे और इनका कार्य क्या था? व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो राज्य व्यवस्था थी इसकी भारतीय परंपरा तुर्कों के आने के पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई थी, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रहती है। बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि जो विजयनगर था उनके जो शासक कृष्णदेव राय थे उनकी रचनाओं राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञा पत्र ये भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो इसके कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है प्रमुख विदेशी यात्री हैं और उनसे जुड़े शासक हैं। अब्दुल रज्जाक आता है देवराय द्वितीय के टाइम पर। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आता है। सीदी अली रईस अकबर के टाइम पर आता है। विलियम फिंच ये आता है जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? तो ये कहा है एन काराशिमा ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने 1664 में सूरत को भी लूटा था, ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि उन्होंने शाइस्ता खां और मिर्जा राजा जय सिंह के आक्रमणों को सफलतापूर्वक सामना किया था। तीसरा गलत है। चौथा कह रहा है कि शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया था। तो इसका फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है। इसका सही है ओनली 1 और 2, लेकिन इसमें गलत पूछा है तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो शिवाजी ने मिर्जा राजा जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि करी थी 1665 में और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और यदि हम बात करें बीजापुर और गोलकुंडा की, तो बीजापुर को 1686 तथा गोलकुंडा को 1687 में मुगलों के द्वारा जीता जाता है। और शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों को घुसपैठ को नियंत्रित किया और 1664 में सूरत को लूटा था। नेक्स्ट है प्रमुख पेशवा है और उनको कालक्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक, इन्हीं के टाइम पर होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। फिर आते हैं माधवराव 1761 से 72 तक। फिर आते हैं माधव राय नारायण 1774 से लेकर 1796 एंड देन बाजीराव सेकंड आते हैं 1796 से लेकर 1818 तक। नेक्स्ट है जो अलाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम क्या था? तो ये था हसन गंगू। नेक्स्ट है अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा मलिक अहमद। नेक्स्ट है कह रहा है कि मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बड़ शाह भी कहा जाता था? तो ये हो जाएगा जैनुल आबदीन। तो कश्मीर का शासक था जैनुल आबदीन। 1420 से लेकर 70 तक कश्मीर के सिंहासन पर बैठा और इसने अपने पिता जो कि सिकंदर था उसके द्वारा विनष्ट किए गए जो हिंदू मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण भी कराया था। और इसने जजिया कर हटाया तथा गो हत्या को भी निषिद्ध किया और कश्मीरी लोगों ने उसे बड़ शाह मतलब कि महान नरेश की उपाधि दी थी। और इसकी उदार नीतियों के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर और मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करी थी। नेक्स्ट है प्रमुख विदेशी यात्री हैं। तो अब्दुल रज्जाक आता है देवराज द्वितीय के टाइम पर 1443 से 44 में। फिर आता है ए निकतिन कब 1470 से लेकर 74 में एंड डोमिंगो पायस आता है 1520 से लेकर 22 में एंड सीजर फ्रेडरिक आता है 1567 से लेकर 68 तक। तो हम लोगों ने कंप्लीट विजयनगर मराठा और बहमनी राज्य को डिस्कस किया है इस वीडियो में।
नेक्स्ट हम लोग मध्यकालीन संस्कृति से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उनको कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।